बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, यह एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। कहते हैं जिसकी जिंदगी में गुरु नहीं है उसकी जिंदगी अभी शुरू नहीं हुई। और यह बात बिल्कुल सही है। गुरु की महिमा वही समझता है जिसे गुरु ने जीरो से हीरो बना दिया हो। जैसे हमें जिंदगी रहने के लिए सांसों की जरूरत होती है, वैसे ही जिंदगी में सफलता पाने के लिए सही गुरु की जरूरत होती है। जो व्यक्ति गुरु की महिमा को नहीं समझता वह ठोकरें खाता रहता है। इसलिए गुरु की महिमा को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु हमें सभी समस्याओं से बचाते हैं। उन्हें पता होता है कि कहाँ और कौन सी समस्या आएगी और उनका हल कैसे करना है। सफलता वही व्यक्ति पाता है जो गुरु की महिमा को समझता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास गुरु होते हैं, लेकिन वह उनकी बातों और उनके महत्व को नहीं समझता। वही जो व्यक्ति गुरु के महत्व को समझता है वह सफलता प्राप्त करता है। भारत में पहले से ही गुरुओं का महत्व सर्वोत्तम माना जाता है। हो सकता है कि आपने कबीर जी के दोहे पढ़े हों, तो शायद आपको याद होगा कि उन्होंने गुरु को भगवान से भी ऊपर रखा है। इन पंक्तियों से यह समझ में आता है कि गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हैं तो पहले किसे प्रणाम करना चाहिए। गुरु ने हमें गोविंद से मिलाया है, इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। कबीरदास जी दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जीवन में कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं जब दोनों एक साथ खड़े होते हैं और हमें यह सोचने का मौका मिलता है कि पहले किसे प्रणाम किया जाए। गुरु ने हमें गोविंद से मिलाया है, इसलिए उनका स्थान सबसे ऊंचा है। यह केवल कुछ शब्द नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान हो सकता है। बस हमें सही नजरिया रखना चाहिए। हमारा नजरिया जितना सकारात्मक होगा हम उतने ही अच्छे परिणाम पाएंगे। एक साधु जो जंगल में वर्षों से तपस्या कर रहे थे, उनका एक शिष्य था जो उनकी सेवा करता था। साधु की महिमा इतनी थी कि आसपास के गांव के लोग उनके दर्शन के लिए आते थे। एक दिन साधु ने समाधि से उठकर सबको दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। शिष्य ने उनसे पूछा, महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है। साधु ने शिष्य को बाकी की शिक्षा दी और जब शिष्य की शिक्षा पूरी हो गई तो वह साधु से कहता है कि वह अब दूसरी जगह जाकर साधना करेगा। साधु उसे समझाते हैं कि अगर कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर याद करना। फिर साधु को प्रणाम कर शिष्य जंगल में निकल पड़ता है। भटकते भटकते वह बहुत दूर चला जाता है, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ वह तपस्या कर सके। फिर वह कुछ जगहों पर रुककर थोड़ा आराम करता है और फिर आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ वह तपस्या कर सकता है। शिष्य सोचता है कि उसे एक जिन को बुलाना चाहिए ताकि वह उससे अपने सारे काम करा सके। शिष्य तपस्या करने लगता है। कई दिन और महीने इसी तरह गुजर जाते हैं और अंततः अपने तप के प्रभाव से वह जिन को अपने बस में कर लेता है। जैसे ही जिन प्रकट होता है वह कहता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, वरना अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह सुनकर शिष्य उसे एक काम बताता है, और मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, मेरे लिए इस दुनिया के सबसे अच्छे पकवान लाओ। जिन तुरंत जाता है और 1 मिनट में वापस आ जाता है। फिर वह कहता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य जवाब देता है, मैंने कई महीनों से आराम नहीं किया है, मुझे आराम करने के लिए सारी व्यवस्था लेकर आओ। यह सुनते ही जिन गायब हो जाता है। कुछ देर बाद वह पलंग, गद्दा और बाकी आराम की सारी चीजें
लेकर वापस आता है। फिर वह कहता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब शिष्य सोचता है कि जो भी काम मैं उसे बताता हूँ वह तुरंत कर देता है, और फिर वह बड़बड़ाते हुए कहने लगता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब शिष्य को डर लगता है कि यह तो मुझे खा ही जाएगा। अब वह परेशान होने लगता है। फिर उसे याद आता है कि गुरुदेव ने कहा था कि कोई भी समस्या आए तो मुझे याद करना। तो शिष्य जिनसे कहता है, मैंने कई दिनों से नहाया नहीं है, तो एक काम कर, मेरे लिए सारी पवित्र जगहों से जल लेकर आ। यह सुनकर जिन पानी लेने चला जाता है और शिष्य अपने गुरु की पूजा करने लगता है। कुछ ही समय बाद गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। शिष्य गुरुदेव से साझा करता है, यह बताता है कि उसने जिन को बुलाया और वह सारे काम कर देता है, लेकिन एक समस्या है। जैसे ही जिन फ्री होता है वह यही बोलने लगता है, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह सुनकर गुरुजी कहते हैं, बस इतनी सी बात, अब जी चाहे तो उससे कहना कि अब आज्ञा मेरे गुरु देंगे। शिष्य कहता है, ठीक है। जैसे ही जिन पवित्र जल के साथ लौटता है वह कहता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य जवाब देता है, अब तुझे आज्ञा मेरे गुरु देंगे। यह सुनकर जिन गुरु से कहता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुजी जिन से कहते हैं, एक काम करो, एक 20 फीट लंबा बांस लेकर आओ। जिन तुरंत बांस लेकर आता है। फिर वह कहता है, हुकुम मेरे आका, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुजी कहते हैं, अब इस बांस पर चढ़ और उतर, तब तक जब तक मैं तुझे कोई दूसरा काम नहीं बता देता। शिष्य की समस्या का समाधान हो जाता है। यही होती है गुरु की महिमा, जो हमें समझ में नहीं आता, हमारे गुरुदेव उसे चुटकियों में हल कर देते हैं। इसलिए जिंदगी में एक सही गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। मैंने यहाँ कहा है कि सही गुरु का होना बेहद जरूरी है, न कि किसी भी व्यक्ति को अपना गुरु बना लेना। जैसे आप शादी के लिए बहुत सोच समझकर पार्टनर चुनते हैं, वैसे ही गुरु का चुनाव करना भी उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सीखने की पहली बात यह है कि हमें अपने जीवन में एक सही गुरु की महिमा को समझना चाहिए और एक सही व्यक्ति को अपना गुरु और आदर्श मानते हुए उनकी बातों पर विश्वास करते हुए अपने आप को निखारना चाहिए। तोते का सूप। एकता की ताकत। भारत के लोग बड़े शौकीन होते हैं और यह बात सिर्फ आज ही नहीं बल्कि राजा महाराजाओं के समय से भी चली आ रही है। राजा महाराजाओं को जानवर पालने का बहुत शौक होता था और आज भी लोग पालतू जानवर पालने का शौक रखते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था धन्ना सेठ। धन्ना सेठ एक जाना पहचाना अमीर व्यक्ति था जिसकी पूरे शहर में चर्चा होती थी। धन्ना सेठ की पत्नी को जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास तोता, मुर्गा और बकरा थे। जब धन्ना सेठ अपनी दुकान पर जाता तो सेठानी तोते को खिलाकर अपना मनोरंजन करती, लेकिन इन सब पालतू जानवरों के साथ एक चूहा भी रहता था जिससे सेठानी बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि चूहा उसके कई कपड़ों को कुतर देता था। दिवाली के त्योहार पर धन्ना सेठ अपनी पत्नी के लिए 5 रुपए की एक शानदार साड़ी लेकर आता है और सेठानी दूसरे दिन उस साड़ी को पहनने के लिए बहुत उत्साहित होती है। लेकिन जब वह साड़ी पहनने के लिए उठाती है तो देखती है कि साड़ी में एक बड़ा सा छेद हो गया है। यह देखकर सेठानी बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि साड़ी को चूहा कुतर गया है। यह बात जब धन्ना सेठ को पता चलती है तो वह सेठानी से कहता है, गुस्सा मत हो, मैं दूसरी साड़ी ले आऊंगा और चूहा को पकड़ने के लिए चूहेदानी ले आऊंगा। अगले दिन धन्ना सेठ चूहेदानी ले आता है। चूहेदानी को देखकर चूहा डर जाता है और वह भागते भागते तोते के पास जाता है और उससे कहता है, तोता भाई, घर में चूहेदानी आ चुकी है, मुझे पकड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा।
यह कहकर चूहा तोते के पास जाता है। तोता कहता है, चूहेदानी तो तुझे पकड़ने के लिए है, मुझे उससे क्या। और वह उनकी मदद नहीं करता। चूहा फिर भागते हुए मुर्गे के पास जाता है और वही बात करता है। मुर्गा भाई जवाब देता है, चूहेदानी मुझे पकड़ने के लिए नहीं है, चूहेदानी तो तुझे पकड़ने के लिए है, मुझे उससे क्या। और वह भी मदद करने से इनकार कर देता है। फिर चूहा बकरे के पास जाता है और वही शिकायत करता है, लेकिन बकरा भी उसकी मदद नहीं करता। अब रात होती है और सेठानी चूहे का इतना इंतजार करती है ताकि वह चूहेदानी में फंसे और वह अपनी नई साड़ी का बदला ले सके। कुछ देर बाद अचानक खट की आवाज आती है। सेठानी जल्दी से बिना लाइट चालू किए चूहेदानी के पास जाती है। जैसे ही वह चूहेदानी को उठाती है, एक जहरीला सांप उसे काट लेता है। जो चूहे को खाने के लिए आया था वह चूहेदानी में फंस गया था। सांप सेठानी को काटकर वहां से भाग जाता है। सेठानी की चीख सुनकर धन्ना सेठ जाग जाता है और लाइट चालू करके देखता है कि सेठानी को सांप ने काट लिया। धन्ना सेठ तुरंत सेठानी को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर सेठानी का चेकअप करता है और कहता है कि इसका इलाज बहुत मुश्किल है क्योंकि सांप बहुत जहरीला था। डॉक्टर यह भी कहता है कि उसने सुना है कि अगर सही समय पर तोते का सूप मिल जाए तो सेठानी को बचाया जा सकता है, लेकिन तोता इतनी जल्दी कहाँ मिलेगा। धन्ना सेठ कहता है, हमारे घर में तोता है। और फिर तोते का सूप बनाकर सेठानी को पिलाया जाता है। चूहा यह सब देख रहा था। जब सेठानी थोड़ी ठीक होती है तो रिश्तेदार मिलने आते हैं और धन्ना सेठ अपनी पत्नी से खुशी में घर पर एक छोटी सी दावत देता है। दावत में अब मुर्गे की बारी थी और मुर्गे का चिकन बनाकर रिश्तेदारों को परोसा जाता है। चूहा यह सब देखता है और सोचता है, अगर मेरी बात मान ली होती तो यह सब नहीं होता। कुछ दिनों बाद जब सेठानी पूरी तरह ठीक हो जाती है, रिश्तेदार कहते हैं, इतना जहरीला सांप था। सेठानी की किस्मत बहुत अच्छी थी। अब सेठानी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो धन्ना सेठ अपनी पत्नी के ठीक होने की खुशी में एक पार्टी रखता है। इस पार्टी में मटन बनाया जाता है और इस बार कढ़ाई में चढ़ने की बारी बकरे की थी। चूहा यह सब देख रहा था और सोच रहा था, अगर इन्होंने मेरी मदद की होती तो यह भी जिंदा होते। इसी तरह से सभी जानवर एक एक करके अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने चूहे की बात मानी होती तो सभी जानवर ठीक हो जाते। लेकिन उन्होंने एक दूसरे की मदद नहीं की, जिसका परिणाम यह हुआ कि वे सब मारे गए। अगर वे सभी एक साथ एकता से रहते तो सभी जिंदा रहते। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर हम एकता में नहीं रहते और एक दूसरे का साथ नहीं देते तो हमारे साथ भी यही हो सकता है। हमें कोई भी अकेला समझकर फायदा उठा सकता है। इसलिए एकता और सहयोग की ताकत को समझना और हर हाल में एक दूसरे का साथ देना जरूरी है। राधा स्वामी जी।